इंडिया में अभी भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वे प्रोटीन यूज करने पे लोग बहुत ही ज्यादा टबू बना के रखा हुआ है। 70-80% जनता ऐसी है जो सोचती है कि प्रोटीन पाउडर हम नहीं लेंगे, प्रोटीन पाउडर खा के हम बॉडी नहीं बनाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा बेटा प्रोटीन ले रहा है तो गलत चीज़ कर रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, ये सही चीज़ नहीं है। सेम मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने शुरू किया था मेरे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे घर वाले प्रोटीन यूज़ करने के। रिलेटिव्स ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि भाई अच्छा नहीं है पाउडर में खाना, कोई उन पे वो चीज़ नहीं है कि क्या दिक्कत क्या है। एंड आज की जो वीडियो है अगले 6-7 मिनट में पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं आप उनको भी दिखाओ। आज यूथ 100 गलत चीज़ें कर रहा है, उसमें अगर आपका बेटा या बेटी अच्छी चीज़ करना चाह रहा है तो उसको मत रोको। सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। देखो, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया उसके 1-2 साल बाद जब मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों ज़रूरत है, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि कितना प्रोटीन चाहिए रहता है, एंड उसके बाद जब मैंने अपनी डाइट देखी जो मैं बचपन से लेता आ रहा हूँ, एंड यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि इंडियंस जो हैं वो स्पोर्ट में भी थोड़े ख़राब हैं। अभी अगर आपने ओलंपिक्स देखा होगा, स्पोर्ट में हम क्यों ख़राब हैं? क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। हिस्टोरिकली देख लो, अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत लोगों की हरियाणा क्यों अच्छा है स्पोर्ट में? क्योंकि वहाँ की डाइट अच्छी है बचपन से, पंजाब बचपन से। बट मैक्सिमम स्टेट्स में अभी भी न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो जब मैंने एनालाइज किया कि भाई प्रोटीन किस चीज़ में होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हर चीज़ होगा आपकी बॉडी में। आपकी मसल जो बनेगी, टिश्यू रिपेयर होंगे। अगर आप जिम आ रहे हो, फैट लॉस करना है, प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी में। एजिंग, स्किन, हर एक चीज़ में प्रोटीन चाहिए। टेंडेंस, हर एक चीज़ में। बट प्रोटीन हमारी डाइट में आ कहाँ रहा है? इंडियन डाइट में। इंडियन डाइट में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, थोड़ा बहुत दाल, थोड़ा बहुत दूध, थोड़ी सी दही, थोड़े से सैलेड, थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स। ये एक सिंपल डाइट है, यही है इंडियंस का मैक्सिमम डाइट। बट इसमें प्रोटीन नहीं है। साउथ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत इडली वगैरह, डोसा वगैरह, इसमें भी प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन बहुत ही कम है। हम मुश्किल से 100 ग्राम प्रोटीन कोई पहुंच पाता होगा नॉर्मल डाइट में। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो पहली बात है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि वे प्रोटीन होता क्या है। जब चीज़ बनता है तो ऊपर में थोड़ा सा ना फैटी वाटरी लिक्विड आता है। जब चीज़ के प्रोडक्शन में वो चीज़ आती है ना, उसी को प्रोसेस करके वे बनता है। दूध से ही निकल रहा है एक तरीके से, तो कोई गलत चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग से, दिल से, कहीं से भी जहाँ भी आपके ऐसा है कि भाई पाउडर है, वो पाउडर नहीं है, वो प्रोटीन है, उसको प्रोटीन बोलना शुरू करिए। वो बहुत ज़रूरी है। शायद आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो भी ज़रूरी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कहती हैं कि कम से कम हर इंसान को 70-80 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट खाना चाहिए। आप अपना डाइट एनालाइज करो, क्या 100 ग्राम प्रोटीन रीच हो रहा है? अगर आप 60-70 kg के भी बंदे हो तो भी आपको एटलीस्ट 100 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए दिन में। प्रोटीन के साथ साथ एक और सप्लीमेंट बड़ा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट में लिस्ट करता है, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा हर इंसान को जो जिम जाता है उसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करना, या फिर वो एथलेटिक्स में है, कोई स्पोर्ट्स में है, उसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करना। मैं मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सजेस्ट करूंगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ सप्लीमेंट्स के लिए, आप ऐसी चीज़ मत खरीदो जिस पे आपको कोई ट्रस्ट ही ना हो। यहाँ ट्रस्टिफाइड का सील है, इसका मतलब ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। उसके साथ साथ क्रिएटिन करता क्या है? आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है। आप एक्स्ट्रा जिम में रेप्स लगाओगे, एथलेटिक परफॉर्मेंस कोई रनिंग कर रहा हो उसको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा फास्ट जाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, उसके रिसोर्सेज फिल रहेंगे। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा हर किसी को यूज़ करना। इसमें एनहांस स्टेबिलिटी प्रोफाइल है, एनहांस ब्लेंड है। उसके साथ साथ ये फ्लेवर में आता है सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर, और भी इसके फ्लेवर हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्रिएटिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टेस्ट के लिए कंप्लेन करते हैं, अब वो नहीं रहेगा, बहुत टेस्टी है ये। इसको आप दिन में 5 से 6 ग्राम डेली यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑफ करने की, छोड़ने की। बल्किंग हो या कटिंग, हर टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा कूपन कोड है मसल ब्लेज पे सिंघा30। आप कभी भी बाई करते हो तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब मैं वे प्रोटीन को इतना ज़्यादा प्रीच क्यों कर रहा हूँ? कोई फूड में जो प्रोटीन होता है उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको हमें खाने से ही लेना है। तो ऐसे खाना इंक्लूड करना जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वे प्रोटीन देखोगे तो उसके पीछे लिखा रहता है कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और लूसीन उसमें होता है। लूसीन सबसे ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स में पावरफुल होता है आपके टिश्यू रिपेयर एंड मसल बिल्डिंग में। जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाले फूड हैं वो गूगल करो। टोफू है, आई थिंक योगर्ट है वेजिटेरियन में, चिया सीड्स है, चिकन, फिश, इन सारे फूड्स में सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो इसीलिए वे प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो जाता है लेना। अब बहुत सारे वे प्रोटीन के टाइप्स होते हैं। मैं ये वीडियो एज अ बिगिनर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी शुरू में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, लेने से पहले डर लगता है। तो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एक हाइड्रो भी आता है, मिक्स आता है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कॉन्सेंट्रेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ जाता। जैसे कॉन्सेंट्रेट में मान लो 24 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम कार्ब्स है। आइसोलेट में हो सकता है 28 ग्राम प्रोटीन हो, 1 ग्राम कार्ब हो,
तो उससे 2-3 ग्राम से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और कॉन्सेंट्रेट सस्ता है तो कॉन्सेंट्रेट ही लो और कोई आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी साइड हटा दो। अब एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि वे प्रोटीन लेना कब चाहिए भाई, प्रोटीन पीना कब चाहिए। मैं जिम में बहुत लोगों को देखता हूँ कि जस्ट जिम करने के बाद वो प्रोटीन फटाफट बना के ले लेते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि जितना हम जल्दी लेंगे उतना बढ़िया है। तो देखो, मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऑलमोस्ट 50 आवर्स तक होती है। 50 आवर्स, अगर आज आपने मसल तोड़ा है 50 घंटे लगते हैं उसे टोटली रिपेयर होने में। तो ये 10 मिनट 20 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी आज तक मैं प्रोटीन ऐसे पीता नहीं जिम के बाद ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो। बहुत रेयर 0.5% बेनिफिट होगा कुछ फटाफट प्रोटीन पीने का। ऑब्वियसली आप आराम से घर जाके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी पियोगे प्रोटीन और खाना खाओगे तो सेम बात रहेगी। तो टाइमिंग मेरे हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ऑब्वियसली वर्कआउट के बाद आप ले सकते हो, एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग में आएगा ना वो होगा सुबह। मुझे पर्सनली लगता है कि सुबह प्रोटीन लेना खासा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सुबह में डाइट में अपना बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते। एक चीज़ देखो, रात को मान लो आप 11 बजे सोए हो, सुबह 9-10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कितने घंटे हो गए? ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो गए हैं। तो आपको सुबह चाहिए फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। और वे प्रोटीन क्यों लोग इतना यूज़ करते हैं? क्योंकि 20-25-30 मिनट में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, वो फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं 2 स्कूप यूज़ करता हूँ तो फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग मैं प्रोटीन 1 स्कूप ले लूँ एंड 1 स्कूप जिम के बाद लूँ। अगर आप 1 ही स्कूप यूज़ करते हो तो जिम के बाद 1 स्कूप परफेक्ट है। बट टाइमिंग बहुत कम रोल प्ले करती है, इसके बारे में कम सोचो। आपको यूज़ करना है वो बस ध्यान रखो। एक और चीज़ के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक बार में अगर 70-80 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगी। मुझे ये चीज़ बिल्कुल मिथ लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर हम प्रोटीन को डिवाइड कर करके अपनी बॉडी को दें तो फ़ायदा होता है। तो अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन मान लो दिन में कंज्यूम करते हो तो उसको आप 4 हिस्सों में बांट के कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए। देखो, बल्किंग के टाइम पे, वेट गेन के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं। अगर आपका डाइट मान लो 100% है तो 100% में 30% प्रोटीन काफ़ी होगा। तो उसके साथ लेकिन कटिंग में, फैट लॉस के टाइम प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन आपकी हंगर को सप्रेस करता है, आपको भूख कम लगने देता है। एंड कटिंग के टाइम पे एनर्जी लॉस रहता है, मसल ज़्यादा टूट रही है, उसको रिपेयर करना है। तो इसीलिए कटिंग के टाइम पे प्रोटीन आउट से आपका 100% डाइट है तो उसमें 40-45% आपको प्रोटीन रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन में कोई साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे हिसाब से मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 6 साल हो गए हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी आज तक फील नहीं हुआ है। 2 स्कूप 2.5 स्कूप यूज़ करने लगा हूँ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब लेना कौन सा है वे प्रोटीन? देखो, मैं एक मसल ब्लेज का एथलीट हूँ तो मैं मसल ब्लेज ही बोलूँगा। जब स्पॉन्सर नहीं था तब भी यूज़ कर रहा था। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे 5 साल पुरानी वीडियो देखोगे तब भी मसल ब्लेज ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि जो प्रोटीन मैं यूज़ करता था वही आज मुझे स्पॉन्सर करती है। बट मैं एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपकी चॉइस है, आपका बजट है, बट मैं एक चीज़ डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें कम पैसे के चक्कर में कोई गलत ब्रांड मत चूज़ करो, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला है। तो अगर आपके कम पैसा है तो अभी रुक जाओ, अपने डाइट पे खर्चा कर लो, जब पैसा आएगा तो प्रोटीन लेना। लेकिन जब लेने जाओगे तो अच्छा ब्रांड लेना, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने वाला है ये। हार्ट, लिवर, किडनी, बहुत चीज़ें हैं ना अंदर। तो सस्ते के चक्कर में कोई ख़राब चीज़ ऐसे मत ले लेना। दैट्स ऑल माई रिक्वेस्ट। तो होपफुली आपको ये वीडियो प्रोटीन के बारे में डाउट क्लियर करता है। मैं बस चाहता हूँ कि ये इंडिया में हट जाए। भाई डब्बा लेता है, पाउडर लेता है, पाउडर खा के बॉडी बनाता है तो डब्बा वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो 1-2 स्कूप से कुछ नहीं होता ब्रो। जो भी लोगों को लगता है ऐसा, बहुत मेहनत लगती है, लोग सालों साल देते हैं तब जाके कहीं बॉडी बनती है, स्ट्रेंथ बनती है। तो रेस्पेक्ट करो एथलीट्स को, दैट्स ऑल। तो ये तो बात हो गई टॉपिक की, लेकिन अब बात करते हैं मेरी। मैं नेक्स्ट महीने compete करने वाला हूँ, कंपटीशन खेलने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि इतने दिन बाद ऑन स्टेज और 93 kg आई वॉन्ट टू सेट रिकॉर्ड्स। पता है, अभी तक मैं compete कर रहा था, काश मेडल लग जाए, यहाँ जीत जाए, यहाँ जीत जाए, ऐसे जीत सकते हैं क्या। मेरी मेंटालिटी इतनी स्विच हो गई है कि मैं अब ना वो नहीं देख रहा हूँ कि यार ये बंदा कितना मार रहा है, इसका इंस्टाग्राम देखता हूँ, यार ये कंपटीशन अच्छा है। मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड क्या है, एंड उस रिकॉर्ड को तोड़ दो, ख़त्म। बाकी से मतलब नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ दो भाई, नाम बच जाएगा। सीधी बात है, मेरे दिल में यही लगी है कि अगर तूने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यू बिकम द गोट। सिंपल, यू बिकम द बेस्ट इन इंडिया। वही चाहिए। जब इंडिया में बेस्ट बनेगा तब तो एशिया का ड्रीम देखेगा। तो इंडिया में बेंच का जो रिकॉर्ड है 93 kg में, वो है 196 kg। पता है, बहुत सारे लोग ये बोलने लगते हैं कि इसने इतना मारा है। मैंने अभी रील डाली थी, एक वायरल हो गई, कि मेरी ऑडियंस तो चलो बहुत प्यार करती है, वो हार्डली एक भी नेगेटिव नहीं आता कमेंट। बट हाँ, जब वायरल होती है तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरे हार्डवर्क को नहीं जानते, तो ऐसा लिखने लगते हैं कि इसने इतनी डेडलिफ्ट की, इसने इतनी डेडलिफ्ट की। मैंने बोला था कि 93 kg में नेशनल जो डेडलिफ्ट रिकॉर्ड है वो 315 kg है। तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि इसने इतनी डेडलिफ्ट की है, इसने इतनी डेडलिफ्ट की है। रिकॉर्ड स्टेज पे बनते हैं ब्रदर, रिकॉर्ड स्टेज पे बनते हैं, जिम में नहीं। आप स्ट्रैप्स, कभी कोई स्ट्रैप यूज़ करके मार रहा है, कोई जिम की बम्पर प्लेट्स पे मार रहा है, वो काउंट नहीं होगा।
और एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आप सोचो ना, कॉम्पिटिशन से 2 घंटे पहले हम वजन देते हैं एंड उसके बाद हम खेलते हैं एंड उसके बाद स्क्वाट में पीआर, बेंच में पीआर एंड फिर डेडलिफ्ट के तीसरे अटेम्प्ट में रिकॉर्ड सेट होता है। थक जाते हो तो वो बहुत अलग चीज़ है। स्टेज पे जजेस के सामने थोड़ा सा भी डाउनवर्ड नहीं, पूरा एकदम स्मूथ आनी चाहिए, थोड़ा सा भी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए डाउनवर्ड या घसीट रहे हो, तो कंपटीशन का अलग होता है। प्रेशर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन में 400 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो अलग प्रेशर है। जिम में कौन देख रहा है? तो जिम की लिफ्ट मैं अलग रखता हूँ और कंपटीशन स्टेज की लिफ्ट में अलग रखता हूँ, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। तो 196 है रिकॉर्ड बेंच का। आज मेरा बेंच है 160 किलो के 4 रेप। अब पता है बहुत सारे लोग ना, जब उनको कुछ देखना होता है अपनी लिफ्ट, तो पीआर मारने चले जाते हैं। अगर मेरे को 190 पहुंचना है, तो अगर 190 पहुंचना, अगर मैं 160 पे 6-7 रेप्स इजीली करने लगूंगा तो 190 तो अपने आप आ जाएगी। क्यों एक रेप ऐसे ऐसे ट्राई करना, अपने आप को फटीग करना? उससे अच्छा है कि 160 पे रेप्स देखते हैं ना। तो आज 160 किलो के 4 रेप करने हैं। अगर बहुत ईजी आ गए तो समझ लो कि 190 डन है। और इसको हम अगले महीने, मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं ईस्टर्न इंडिया में कम्पीट कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया जीतना चाहता हूँ। ये ईस्ट के जो सारे स्टेट्स है ना, वो आएंगे खेलने, और अगले साल पूरा इंडिया जीतना चाहता हूँ। तो ईस्ट इंडिया है 5 सितंबर को बोकारो झारखंड में, तो वहाँ मेरे को खेलना है एंड मेरा एम है वहाँ मैं 190 के आसपास बेंच करूँ। देखते हैं 160 kg 4 रेप कैसे आते हैं। लेट्स गो। Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try. So 160 kg 4 रेप। मैं अभी ओलंपिक्स देख रहा था एंड एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कंपटीशन जैसी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है एंड स्पोर्ट्स कितना क्रूअल है। 0.1 पॉइंट के लिए हार जाते हो। अभी देखा होगा आपने 100 ग्राम बॉडी वेट ज़्यादा आ गया, डिस्क्वाली हो गए। तो स्पोर्ट्स बहुत क्रूअल है, आपको एकदम ऑन पॉइंट रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम पॉज अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में पॉज अच्छा होता है। यहाँ पे नॉर्मल बेंच नहीं है, ये कंपटीशन स्टाइल करना पड़ता है। तो कोशिश करूंगा मैं नीचे की एटलीस्ट 1 सेकंड से ज़्यादा पॉज करूं। कंपटीशन में जनरली 1.5 सेकंड के अराउंड होता ही है, मान के चलो। लेट्स गो, लेट्स गो। आराम से मार, चल चल सिंगा चल। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So 160 किलो 4 रेप और एटलीस्ट 2 तो थे ही गारंटी। तो 160 किलो के 6 रेप हैं, 160 kg के 6 रेप, तो 190 है, 190 के आसपास है। अगले महीने ईस्ट इंडिया जीतते हैं 2025 में। पहले नेशनल जीतते हैं पूरा इंडिया एंड उसके बाद पूरा एशिया जीतते हैं। धीरे धीरे, रुकना मना है। याद रखना, गेम जिद्दी का है, जो लगे रहेगा वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। Go let 'em know I said लड़के लगा रहे, लड़के लगा रहे।